हे भगवान, जिसने भी ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट लीक किए हैं उसको मेरी तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राओं की पुरस्कार दे देना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एज ए मार्वल फैन मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इस लीक से जो सॉफ्ट हाइप मिला है डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को, वो मार्वल कोई छोटा मोटा ऑफिशियल अनाउंसमेंट से भी नहीं कर पाता। बट ये लीक छोटा मोटा है नहीं, क्योंकि इस लीक से बहुत कुछ पता चलता है। स्टोरी से स्टार्ट करके कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंस तक, सेटअप से स्टार्ट करके प्रोडक्शन लेवल तक बहुत कुछ पता चलता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट लीक पिक्चर की, और वो है ये डॉक्टर डूम का एक ऐसा लुक है जो उसके पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। वो मेटालिक आर्मर जो आयरन मैन जैसा वाइब देता है रिप्रेजेंट करता है उसके टेक जीनियसनेस को, और उसका केप, मास्क एंड वो ग्रीन आइज जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का वाइब देता है रिप्रेजेंट करता है उसके सोर्सरर पावर्स को। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, विक्टर वॉन डूम बचपन से टेक जीनियस है एंड उसकी माँ एक सोर्सरर थी, जिसकी वजह से वो मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स बन गया। एंड ये पिक्चर उसके वो दोनों साइड के पर्सनालिटी को तो रिप्रेजेंट करता ही है, पर उसके साथ ही उसका सराउंडिंग्स, बैकग्राउंड और उसका सिंहासन देखकर साफ पता चल रहा है कि ये लेटावेरिया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एवेंजर्स डूम्सडे या फिर फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन का कॉन्सेप्ट आर्ट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता सीक्रेट वॉर्स में लेटावेरिया को इतना ज्यादा दिखाया जाएगा। फिर आता है द मोस्ट हाइप्ड कॉन्सेप्ट आर्ट। ये पिक देखकर मुझे सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स का वाइब आया। वो सराउंडिंग, वो थ्रोन, सब कुछ रॉयल वाइब देता है। एंड अब देखो ये दो पिक्स एग्जैक्टली सेम टू सेम, और ये दोनों पिक जो है वो है 2019 सीक्रेट वॉर्स कॉमिक का। सो ये तो फिक्स हो चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एंड खास करके सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स का ही एडेप्टेशन होगा। और मेरा थ्योरी शायद से ही हो सकता है। कौन सा थ्योरी? ये वाला वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। ओवरऑल आइडिया दे दूं तो सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर्स मल्टीवर्सल इनकर्जन करवाते हैं मॉलिक्यूल मैन की मदद से। दैट मींस सारे यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन को भेजा जाता है एंड उनको टाइम बॉम्ब की तरह यूज करते हैं, जिससे कि एक सीरीज ऑफ इनकर्जन स्टार्ट हो सके। एंड इनकर्जन के अबाउट 8 घंटे पहले उसके साइंस देखने को मिलते हैं, और उसको रोकने का बस एक ही तरीका है, इनकर्जन में आए दो अर्थ में से किसी एक को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि और एक अर्थ बच जाए। बट अर्थ 616 का डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर ये होने नहीं देता, और बियॉन्डर्स को कन्फ्रंट करता है और उनकी सारी पावर्स अपने अंदर ले लेता है और बनता है गॉड एम्परर डूम और बैटल वर्ल्ड बनाता है। एंड आई एम 1000% श्योर कि ये डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम ही है, और ये बैटल वर्ल्ड का ही नजारा है, क्योंकि उसके एक साइड सुजन स्ट्रॉम एंड उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स खड़ा हुआ है, जिसको कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ने अपने वश में करके अपने साइड कर दिया था, क्योंकि सुजन जो है डॉक्टर डूम का पहला प्यार है और फ्रैंकलिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल यूनिवर्स। एंड इस तरफ है डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड अभी तक एमसीयू में हमें साफ साफ बताया जा रहा है कि मल्टीवर्सल इनकर्जन और डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरीके से कनेक्टेड है। स्पाइडरमैन नो वे होम में भी वो था, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो हर यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही इनकर्जन हो रहा था, इंक्लूडिंग अर्थ 616। और ये तो येलिना ही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम के लिए असासिन टाइप काम कर रही होगी। एंड ये कौन है मुझे नहीं पता, ट्विटर में तो सब बोल रहे हैं कि ये रीड रिचर्ड्स है, बट आई एम नॉट श्योर। देन नेक्स्ट आता है ये पिक, यंग अवेंजर्स, एंड उनके साथ है वोंग एंड पीटर क्विल। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इन्हें कहाँ दिखाया जाएगा, बट इनके जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कमाला, कैट बिशप एंड कैसी लैंग का तो पता है, बट उनके साथ स्कारलेट विच के 2 बच्चे भी हैं। वीकेंड का तो पता है हमें, आगथा अलोंग में देखने को मिला था ये, बट स्पीड को कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इन दोनों भाइयों का मिलन कब होगा वो एक मिस्ट्री है। मोस्ट प्रोबेबली विजन क्वेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। एंड आयरन हार्ट वो कहाँ है? वो किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी क्या? बट उसके बाद ये पिक देखकर मैं थोड़ा सा ही सही शौक में तो हूँ। इसमें आप ठीक से देखोगे तो हर एक इंसान इसमें इंसान है ही नहीं, सिर्फ हल्क ही है। और मुझे तब जाके याद आया कि सीक्रेट वॉर्स में जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाता है उसमें एक देश होता है ग्रीनलैंड। दैट मीन्स सारे हरे भाई बहन यानी सारे हल्क इसी देश में पाए जाएंगे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया है डूम ने, ज्यादा झगड़ा नहीं होगा। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्क, सी हल्क एंड स्कार देखने को मिलते हैं, और ये स्मार्ट हल्क नहीं है, ये प्रॉपर हल्क है। तो पता नहीं ये अर्थ 616 का है या किसी और यूनिवर्स का, क्योंकि ये स्कार भी हमारे वाले स्कार जैसा दिख नहीं रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनका ये ड्रेसअप्स, पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब। और फिर ये दो पिक्स, दोनों पिक्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। सो ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी दिखाया जा सकता है, या फिर ये भी डूम्सडे का ही कॉन्सेप्ट आर्ट हो, क्योंकि अपना डॉक्टर डूम एंड फैंटास्टिक फोर बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो डॉक्टर डूम के ओरिजिन में फैंटास्टिक फोर का दिखना तो सेंस बनाता है। बट हमने वो सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट में देखा कि थोड़ा सा यंग फ्रैंकलिन डूम के साइड में खड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर में ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स तक उसके चाइल्ड टू यंग का जर्नी दिख जाए। एंड फाइनली ये दो पिक्स, अ न्यू ब्लैक पैंथर। कुछ दिनों पहले ही ये रूमर्स फैल रहे थे कि ब्लैक पैंथर के रोल के लिए मार्वल कुछ एक्टर्स को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में जब
डूम बैटल वर्ल्ड बनाता है उसके अगेंस्ट हमारे रीड रिचर्ड्स एक रेबेलियन ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक कोर मेंबर होता है ब्लैक पैंथर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोर यूनिवर्स का ब्लैक पैंथर होगा जो रीड रिचर्ड्स के साथ मिलकर सीक्रेट वॉर्स में डूम के खिलाफ लड़ेगा। सो ये भी सीक्रेट वॉर्स का ही कॉन्सेप्ट आर्ट हो सकता है। सो बस यही थे जो कि एक्चुअली में मीनिंगफुल थे, बाकी तो बस ऐसे ही हैं। पता नहीं मार्वल ये वीडियो को भी टेक डाउन कर दें क्योंकि ट्विटर में तो छोटा बड़ा सारे अकाउंट्स के सारे पिक्स को टेक डाउन कर रहे हैं।